गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी गायत्री मैम। मैं आपको कक्षा 6 के लिए पढ़ा रही हूँ हिंदी, जिसमें पार्ट 1 का देश की माटी के विषय में मैंने पढ़ाया था आपको। उसका मैंने आपको मौखिक भी बता दिया था, क्वेश्चन आंसर भी उसका लिखा दिया था आपको। मैं अब इसका दीर्घोत्तरीय लिखा रही हूँ और ये आप ध्यान से सुनेंगे और इसको आप फेयर भी कर लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में देश की हर बच्ची को देवी का प्रतिमा क्यों कहा गया है? तो कविता में देश की हर बच्ची को देवी की प्रतिमा इसलिए कहा गया है कि इसमें स्वयं सीता माता ने भी जन्म लिया। यहाँ आज भी दुर्गा पूजा में बच्चियों को पूजा जाता है। कविता, ये प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनिए। कविता में देश की हर बच्ची को देवी की प्रतिमा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि कविता में देश की हर बच्ची को देवी का प्रतिमा इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्वयं सीता माता ने भी जन्म लिया और यहाँ आज भी दुर्गा पूजा में बच्चियों को पूजा जाता है। मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रही हूँ। आप दूसरा प्रश्न देखें। हमारे देश में भाग्य किस प्रकार बदलता है? हमारे देश में भाग्य किस प्रकार बदलता है? तो इसका आंसर है हमारे देश में भाग्य सर्वनिष्ठ यानी परिश्रम के प्रति निष्ठ, कल्याणी यानी भलाई करने वाला, त्याग दूसरों के भले के लिए सुख छोड़ना से बदलता है। क्योंकि हम स्वार्थी नहीं हैं। ये लाइन हमें यही समझा रहा है कि हम अपने देश का भाग्य सर्वनिष्ठ के द्वारा, कल्याणी के द्वारा, त्याग के द्वारा ही बदल सकते हैं। ये दूसरे प्रश्न का आंसर कह रहा है। और नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे। हमारे सैनिक लड़ाई के मैदान में भी गीता क्यों गाया करते हैं? स्पष्ट करें। हमारे सैनिक लड़ाई के मैदान में गीता क्यों गाया करते हैं? स्पष्ट करें। यानी कि हमारे सैनिक, इसका उत्तर है, फिर से सुनिए ध्यान से। हमारे सैनिक लड़ाई के मैदान में भी गीता इसलिए गाते हैं कि गीता में ही लिखा है कि कर्म ही पूजा है, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। त्याग और बलिदान से ही मनुष्य जीवन में सच्चा सुख का अनुभव कर सकता है। जीवों से प्रेम करना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को सदैव सर्वनिष्ठ, कल्याणी, त्यागी, निर्मल, अविराम होना चाहिए। अपने देश की माटी पर अपना प्राण देने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था, इसीलिए से मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, लेकिन आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से 2 बार से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, यह देश परमेश्वर का धाम क्यों है? उदाहरण देकर बताएं। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा किया गया है, इसलिए मैंने इसका आंसर थोड़ा बड़ा सा बनाया है। आप इसे भी 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, यह देश परमेश्वर का धाम इसलिए है क्योंकि इस देश की माटी में राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह जैसे अनेक परमेश्वर ने जन्म या अवतार लेकर हमें ज्ञान दिया और मार्गदर्शन किया है। देश के प्रति और जनमानस के प्रति हमारे सभ्यता, संस्कृति को उजागर किया है। उदाहरण के लिए सीता माता ने स्वयं इस माटी में जन्म लिया है और संपूर्ण स्त्री जाति के गौरव को बनाया है। स्त्री को समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाया है। पुरुष समाज में स्त्री को सम्मान दिलाया है। मैं चौथे प्रश्न को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप इसका आंसर ध्यान से सुने। यह देश परमेश्वर का धाम इसलिए है क्योंकि इस देश की माटी में राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह जैसे अनेक परमेश्वर ने जन्म या अवतार लेकर हमें ज्ञान दिया है और मार्गदर्शन किया है। देश के प्रति और जनमानस के प्रति हमारी सभ्यता, संस्कृति को उजागर किया है। उदाहरण के लिए सीता माता ने स्वयं इस माटी से जन्म लेकर संपूर्ण स्त्री जाति के गौरव को
बनाया है, स्त्री के समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाया है और पुरुष समाज में स्त्री को सम्मान दिलाया है। बच्चों, मैंने इस लॉन्ग जो प्रश्न थे उसके चारों प्रश्न मैंने बना दिए हैं। ये पार्ट 1 में रहेंगे और पार्ट 2 में इसके आशय भी होंगे। मैं अगले जब क्लास लूँगी तो मैं आपको उसमें वो बता दूँगी। रही बात, मैं जानती हूँ किसी भी कारणवश मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो क्लीन आए, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मुझे खेद है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ और कि आपको सही दिखाए, लेकिन मैं आपको क्लीन पढ़ के बताती हूँ। आप उसके अनुसार भी पढ़ें और समझें और ख़ुद भी लिखने की कोशिश करें तो आप अच्छे समझ जाओगे, समझे। इसी के लिए मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का तकलीफ़ है, आप इनसे बचें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। अपने विद्यालय की ओर से जितनी भी क्लासेस हो रहे हैं आप सबको देखें और समझें और उसका क्लास लें और उसका लाभ उठाएं। बाय बच्चों।